बाद सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में बैठे रहे। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हमने ये जुर्रत करते। यही पूछे कि वहाँ पे क्या करने गए हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। एक लंबी दास्तान सुनाई गई जो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोर पे डिस्कस हो चुकी है और उसकी मजम्मत भी हो चुकी है। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा, हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ लें वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है और उस पर भरोसा ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने मिसाक़ पार्लियामेंट कमेटी की रुकनीत छोड़ दी। कहा स्पीकर ने खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल हल करने के लिए बनाई है। ऐसा लगता है कमेटी PTI का मसला हल करने के लिए बनाई गई। जिन बातों की मजम्मत हो चुकी कल कमेटी में वही बातें दोहराई गईं। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अलहदा कमेटी बना दें। कहा PTI ने अपने दौर में नैब को ऐसे इस्तेमाल किया कि मिसाल नहीं मिलती। ये माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो माजरत कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, इसको पार्लियामेंटेरियन ज़बान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके ग़ुलाम नहीं बैठे हुए हैं। जब बोलो तो बराए मेहरबानी इतना कर्ज करो कि फिर सुन के जाया करें। ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है, ये आईन को भी मुनहदम किया गया है, पार्लियामान की भी तज़हीक की गई है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है। ये 25 करोड़ अवाम को जो है इनफैक्ट ये उन पर जो है हमला किया गया है। 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। हम ऑपोजिशन हैं, ज़रूर हैं, मगर आपके ग़ुलाम नहीं। बात करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी क्या करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। कमेटी में 3 मेंबरान ऑपोजिशन के, बाकी सब हुकूमत के हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा हमला था। हमला पार्लियामेंट पर नहीं जमहूरियत पर किया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा ख्वाजा आसिफ को ऐवान में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़, कमीशन का इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसव्वदा पढ़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने राय दी आइनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आइनी तरमीम की वजह से ही मौखर किया गया था। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए रोल बनाने पर गौर। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल फिर तलब। अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे, सेनेट का 4 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को हिदायत जारी कर दी गई। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIR को कॉमेडी करार दे दिया। रिमार्क्स देते हुए कहा यह इस्लामाबाद पुलिस है, यह रजिया जो गुंडों में फंस गई। जिसने भी ये FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है, इस पर तो फिल्म भी बन सकती है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता, कह रहे हैं गौहर खान ने पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, आप इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसाख्ता हंस पड़े। कमरे अदालत में कहे अरकान की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। क्या कर रहे हैं, मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं लेकिन अदालत भी मामला देख सकती है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया। MNAs को वहां पे घसीट के और ज़दकोफ करते हुए और मुक्के मारते हुए वहां से लेके गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं।
किसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया? बोले बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। अगर हर सूबा किसी न किसी सूबे की सरहद किसी न किसी दूसरे मुल्क से मिलती है, अफ़गानिस्तान से अगर खैबर पख्तूनख्वा की मिलती है, पंजाब से भारत की भी मिलती है, बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान की मिलती है, ईरान की मिलती है, हम इधर गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो चाइना से मिलती है, तो क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब भारत के साथ इस तरह के मामलात तय कर सकता है जिस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए हैं? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं। वफाक की इजाज़त के बगैर कोई भी सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। हर सूबे की सरहद किसी न किसी मुल्क से मिलती है। क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब और सिंध भारत के साथ मामलात कर सकते हैं? नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक कहा, अफगानिस्तान के साथ मामलात पर पॉलिसी वफाक ने तय करनी है। गंडापुर हर जगह गंडासा उठाएं मगर मुल्क की सलामती पर हमला न करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, सियासी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। 18वीं तरमीम से जुड़े मसले को इत्तेफाक राय से हल किया जाए। सेनेट इजलास में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर सैनिटर्स का एहतजाज। शिबली फराज बोले, वुज़रा का ना आना वतीरा बन गया है। मेंबरान की वुज़रा को परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर पीएम का कोई बयान नहीं आया। सादिया अब्बासी ने कहा, ऐवान में कोई वजीर नहीं, कार्रवाई मुलतवी करें। जब तक वजीर ना आए हम हवा से बात करेंगे। दिनेश कुमार ने कहा, चेयरमैन रूलिंग दें कि जो वजीर ना आए उसे मुअत्तल करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मेंबरान की तशवीश बजा है। बोलने का मौका ना मिलने पर पीछे खवातीन अरकान का शदीद एहतजाज। फैसल बावडा ने कहा, फलकनाज की मुअत्तली 2 दिन की थी, आज उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाजत देने पर हुकूमती सैनिटर्स का वॉकआउट। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तस्दीक हैं। नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगी से दुनिया के मुनक़सिम होने का ख़तरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए इंसाफ और मसावात ज़रूरी। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। पायदार तरक्की के लिए आलमी माशी एजेंडे की इस्लाहात ज़रूरी हैं। कमज़ोर ममालिक के लिए तरक्की के अहदाफ के हुसूल। चैलेंजेस से निमटने के लिए प्लान पेश। कर्ज़ों के अंबार, गुर्बत में इजाफा, आलमी इत्तेहाद में रुकावट करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च होगी। कर्ज से देही इलाकों में ऑल वेदर महफूज राब्ता कारी में इजाफा होगा। देही इलाकों में 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को माशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दे दिया। कहा, IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। पाकिस्तान की माईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी। सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। शरह सूद में कमी के मार्केट पर मुस्बत असरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 79,600 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। रियासत से बात रियासत करती है, वज़ीर आला नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में जो हो रहा है वो सबके सामने है। वज़ीर आला पर अपने पार्टी के लोग करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर आला के किसी काम में गवर्नर ने मुदाखलत नहीं की। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, जिस पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हैं पहले उसकी इज्जत तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया, 10 सितंबर को हुआ। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो वज़ीर आला को बात करने की जरूरत ना पड़ती।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बार फिर वज़ीर आला KP को निशाने पर रख लिया। कहा, अली यमीन गन्नापुर फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात विफाक से खुली बगावत है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है? भंग कंट्रोल और इंज़माती अथॉरिटी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल विफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने पेश किया। डैमों की तामीर के हवाले से तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारे डैम वहीं बनेंगे जहां पानी का झकाव है। सिंध में ज़ेर ज़मीन पानी के हवाले से कानून साजी शुरू कर दी। अता तारड़ ने कहा, नर्सों की हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं। PTI गिरफ्तार अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत। हमारी अदालतों में हब से बेजा के मुकदमात की भरमार है। वर्दी पहन कर कोई ये कहे मैं कानून के ताबे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। पुलिस एहलकार की बरतरफी से मुताल्लिक केस के समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे लोग पुलिस के साथ साथ मुल्क के लिए भी बदनामी का सबब बनते हैं। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, मेरिट पर लोग आएंगे तो पुलिस ठीक होगी। 190 मिलियन पाउंड केस इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने नाब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमरीकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी तालिबा ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। लापरवाह ड्राइवर ने दानिया जहीर को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। हादसे में उनकी 6 मुख्तलिफ हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई। तालिबा की ह्यूस्टन के अस्पताल में आज अहम सर्जरी की जाएगी। दानिया ने कहा है कि गाड़ी सवार ने रुक कर ये तक नहीं देखा कि वो जिंदगी भी है या मर गई। हादसे में सारे ख्वाब टूट गए। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी ने दानिया जहीर की अयादत की। अमीर बलाज के भाई को अपने कत्ल का खदशा। वीडियो पैगाम में कहा, तीफी और गोगी भट्ट मुझे और मेरे भाई को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जावेद भट्ट के कत्ल में मेरे भाई को नामजद कराना इसी प्लानिंग का हिस्सा है। तीफी भट्ट ने मेरे दादा, वालिद और भाई को कत्ल कराया। पंजाब पुलिस का एक DSP उनका सहूलतकार है। CCP लाहौर नोटिस ले और कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। लकी मरवत में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पुलिस मुलाजमीन ने धरना खत्म कर दिया। इंडस हाईवे और दीगर सड़कें 5 रोज बाद खोल दी गईं। मरवत कौमी जुर्गा ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। रोहरी स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की वजह से ट्रेन की रफ्तार कम थी। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान को मरहनी ट्रैप के शरीक मुल्जिम यासिर की दरखास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शरीक मुल्जिम हसन शाह और रफीक और फ़िकी जिस्मानी रिमांड पर हैं। बांग्लादेश में पहली बार कायद आज़म की बरसी मनाई गई। ढाका में तकरीब का इनेकाद। ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बैनर्स पर कायद आज़म का मारूफ फरमान, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान भी दर्ज। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज न आया। 24 घंटों के दौरान बमबारी से 40 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सुहनी फौज का ऑपरेशन जारी। तोलकरम में बच्ची समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की शाम में भी जाहिरियत जारी। जनूबी शाम में इसराइली ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। उधर इसराइली शहर रमला में खड़ी कार में धमाका, 4 शहरी हलाक, 8 जख्मी। उधर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब किया जाए।